कि जो दावा करते हैं अहमद की जानशीनी का, देखिए दुनिया का उसूल ये है कि दुनिया से जो जाता है वो कभी नहीं आता है, मगर महफिल का उसूल ये है कि जो जाता है वो फिर लौट के आता है। यही दर अहले बैत का मौजज़ा है। मगर कायदा महफिल का ये कहता है कि अगर बीच के लोग बहुत देर से बैठे थे उठ के चले गए हैं तो आप हजरात से गुजारिश है थोड़ा सा आगे आएँ, आगे आ जाएँ थोड़ा सा। और गदीर का महफिल का यही उन्वान भी है कि रसूल ने जो पीछे रह गए थे उनको उनका इंतज़ार बुलाया था, उनको इंतज़ार किया था, और जो आगे चले गए थे उनको बुलवाया गया था। इसीलिए जो पीछे रह गए हैं उनको मैं बुला रहा हूँ। मेरे नौजवान बैठे हुए उनसे गुजारिश है कि मुबारकपुर में सिर्फ एक ही मरतबा कहना पड़ता है, दोबारा नहीं कहना पड़ता। ये और जगहों की महफिलों में बार बार बुलाना पड़ता है कि जो दावा करते हैं अहमद की जानशीनी का, उहद की जंग में बोलो किधर गए होते, दुआएं दें अबू तालिब के लाल को वरना खलीफा बनने से पहले ही मर गए होते। दुआएं दें अबू तालिब के लाल को वरना, दुआएं दें अबू तालिब के लाल को वरना खलीफा बनने से पहले। मगर एक नौजवान शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ। भाई मैंने पहले कह दिया कि मुबारकपुर में बार बार नहीं कहना पड़ता है कि आप लोग आगे आ जाएं। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे आ जाएं, खुद ही आगे आ जाया करें। ऐसे ये अंजुमनों का इलाका है और बड़ी बड़ी अंजुमनें यहाँ पर रही हैं माशाल्लाह। यहाँ के नौहे मशहूर हुए पूरी दुनिया में, तो यहाँ पर कहने की जब ज़रूरत पड़े, देखिए नौजवान बाहर बैठे हुए ऐसे लग रहा है जैसे फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आए हैं, दिखावा अदा करने की। भाई ये दिखावे की बात नहीं है, यह अकीदे की बात है। यह और बात है कि हम लोगों ने और हमारे बुजुर्गों ने भी और आने वाली नस्लों ने भी गदीर को उस तरीके से नहीं मनाया जिस तरीके से हक था। आज पूरी दुनिया ईद में नया कपड़ा पहनती है। ईद के दिन प्रोग्राम कर दीजिए, पूरी दुनिया नया कपड़ा पहन के आएगी। बकरीद को प्रोग्राम कर दीजिए, पूरी दुनिया नया कपड़ा पहन के आएगी। मगर ईद गदीर के दिन शायद ही हमारा 10% हमारा मोमिन का मजमा जो है शायद 10% पहनता हो। दोस्तों, ना नमाज काम आएगी जब तक ईद गदीर ना होगी, ना रोज़ा काम आएगा जब तक ईद गदीर ना होगी, ना हज काम आएगा जब तक ईद गदीर ना होगी, ना ज़कात काम आएगी। दुनिया का कोई ये मजलिस व मातम, ये सब कुछ जब तक ईद गदीर नहीं है, जब तक कोई अमल बेकार है, कोई अमल काम नहीं आएगा जब तक ईद गदीर इतने बड़े पैमाने पर मनाना चाहिए कि पूरी दुनिया तुमसे पूछे कि आज तुम्हारे यहाँ क्या है, आज तुम्हारे यहाँ कौन सा प्रोग्राम है। बहुत हल्के पैमाने पर हमने मनाना शुरू कर दिया। दुश्मनों ने अहले बैत में हमको उलझा दिया, कभी शादियों में, कभी और फंक्शनों में। आज के दिन तो कतई शादी होनी ही नहीं चाहिए। ईद गदीर, ईद उल फित्र को कोई शादी नहीं करता। मुसलमानों से कह दीजिए कि शादी कर दीजिए तो कहेंगे अरे ईद उल फित्र है, उस दिन शादी नहीं हो सकती है। अच्छा ईद उल अजहा वाले दिन कर दीजिए, उस दिन तो गोश्त भी अफरात रहेगा, खिला दीजिएगा। कहा ईद उल, अरे कैसे बात कर दी, वो बकरीद है, बकरीद के दिन शादी नहीं हो सकती है। अरे भैया छोटी छोटी ईदों को शादी नहीं हो सकती है। और ईद अकबर को किसने कह दिया कि शादी करो? ईद अकबर को नया कपड़ा पहनो। ईद दो खैर, सलाम करता हूँ मैं उन फलक नशीनों को, बसाने आए जो उजड़ी हुई ज़मीनों को। सलाम करता हूँ मैं उन फलक नशीनों को, बसाने आए जो उजड़ी हुई ज़मीनों को। हर एक मकाम पे होगा हुसैन का मातम, हम आसमां से मिला देंगे इन ज़मीनों को। हर एक मकाम पे होगा हुसैन का मातम। उस्ताद खुदाए सुखम की ज़मीन, एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ कि हम आसमां से मिला देंगे इन ज़मीनों को। तो अभी से मश्क में पानी सिमट के आने लगा, चढ़ा न पाए थे अब्बास आस्तीनों को। अभी से मश्क में पानी सिमट के आने लगा, चढ़ा न पाए थे अब्बास आस्तीनों को। दोस्तों, गदीर पर कोई समझौता न करें। गदीर का जब जश्न हो, खुदा सलामत रखे गदीर का जश्न मुनक़िद करने वाले को, खुदा सलामत रखे गदीर के जश्न में आने वाले का। इसलिए कि ये बहुत गदीर उस पैमाने पर हमने नहीं मनाया जिस पैमाने में मनाना चाहिए था। जुज़्व ईमान है, ईमान मुकम्मल हो रहा है और अधूरा ईमान लिए नमाज लिए टहला करो, रोज़ा लिए टहला करो। खैर धीरे धीरे सही एक कदम आगे बढ़ाया है हमारे कौम के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने। अब थोड़ा आगे हमारी कौम आई है गदीर के लिए। खुदा करे कि पूरी दुनिया जितने भी हमारे फंक्शन हैं, जितने भी हमारे त्यौहार हैं, उनमें सबसे बड़े पैमाने पर गदीर मनाना चाहिए। और यही कोशिश करिए तमामी हज़रात, मुबारकपुर के भी लोग और पूरी दुनिया के लोग, कि सबसे बड़े पैमाने पर हम गदीर मनाएं, जिससे हम पहचाने जाएं कि हम शियाने हैदर कर रहा हैं। आइए हज़रात, एक उभरता हुआ आफ्ताब, बनारस की सरज़मीन का ऐसा आफ्ताब कि अभी तक मैंने देखा है कि आज तक जहाँ भी गया महफिलों की कामयाबी की ज़मानत रहा है वो नौजवान। बहुत जल्दी मगर अपनी रोशनी से एक ऐसा आफ्ताब की अपनी रोशनी
रोशनी से बहुत जल्द ही तमाम दुनिया के मौमिन के दिलो दिमाग को मुजल्ला करना शुरू कर दिया, जिसका नाम है फरहान बनारसी। खुदाए सुखद ने भी एक वक्त कहा था कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शबीर की मताही में। फरहान बनारसी भी कह सकते हैं कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, दूसरी पुश्त है शबीर की मताही में। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात से नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब फरहान बनारसी साहब के मौलाइयों का देख के चेहरा गदीर में। शेर सुनिएगा, मौलाइयों का देख के चेहरा गदीर में, मौलाइयों का देख के चेहरा गदीर में, सूरज को आ रहा था पसीना गदीर में। मौलाइयों का देख के चेहरा गदीर में, सूरज को आ गया था पसीना गदीर में। उंगली तो क्या है काट के रख देती अपना सर, जलवा जो देख लेती जुलेखा गदीर में। मौलाइयों का देख के चेहरा गदीर में, सूरज को आ रहा था पसीना गदीर में। उंगली तो क्या है काट के रख देती अपना सर। थोड़ा थोड़ा जुड़ जाइए ताकि मुझे भी हौसला मिले, कुछ शेर आप तक पहुंचाऊं। मौलाइयों का देख के चेहरा गदीर में, उंगली तो क्या है काट के रख देती अपना सर, जलवा जो देख लेती जुलेखा गदीर में। दिलो दिमागो नजर में बसा के रखते हैं, दिलो दिमागो नजर में बसा के रखते हैं, अली का नाम लबों पर सजा के रखते हैं। दिलो दिमागो नजर में बसा के रखते हैं, अली का नाम लबों पर सजा के रखते हैं। हमारी कौम के बच्चे भटक नहीं सकते, हम इनको जामे गदीरी पिला के रखते हैं। दिलो दिमागो नजर में बसा के रखते हैं, दिलो दिमागो नजर में बसा के रखते हैं। मौला सलामत रखे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। उनके बुलंदियों पे मुकद्दर न हो सके, उनके बुलंदियों पे मुकद्दर न हो सके, कांटे की रह गए वो गुलेतर न हो सके। अरे मौला अली से आए थे करने जो हम सरी, मीसम की जूतियों के बराबर। मौला अली से आए थे। बाहर वालों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ, अभी वो हाथ बांध के बैठे हैं। शेर सुनिए, मौला अली से आए थे करने जो हम सरी, मीसम की ज्योतियों के बराबर न हो सके। ऐ शेख, दिन में सितारा दिखाई देता है, ऐ शेख दिन में सितारा दिखाई देता है, तुझे तो काबा भी उल्टा दिखाई देता है, तुझे तो काबा भी उल्टा दिखाई देता है। गमे हुसैन पे फतवा लगा के भी धक्का, बगैर बाप का बेटा दिखाई देता। भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाए। गमे हुसैन पे फतवा लगा के बिदत का, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मौला सलामत रखे। बगैर बाप का देखिए मातम शब्बीर के खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम क्या होता है। अगर बात में सच्चाई हो तो हाथ उठा के हक अदा कर दीजिएगा। बगैर बाप का बेटा दिखाई देता है। करबला में रोज़े शाहे हुदा मौजूद है, मजलिसों मातम का भी सिलसिला मौजूद है। करबला में रोज़े शाहे हुदा मौजूद है, मजलिसों मातम का अब भी सिलसिला मौजूद है। अरे मातम शब्बीर से अंजाम टकराने का देख, मर गया सद्दाम, जिक्रे करबला मौजूद है। मर गया सद्दाम, मर गया सद्दाम, जिक्रे करबला मौजूद है, करबला मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
खिलाफे मातमे शब्बीर चल नहीं सकते, जमाना बदले मगर हम बदल नहीं सकते। खिलाफे मातमे शब्बीर चल नहीं सकते। अब बहुत ही आहिस्ते से पढ़ूंगा, अब देखना किस तरह सुनते हैं आप। खिलाफे मातमे शब्बीर चल नहीं सकते, जमाना बदले मगर हम बदल नहीं सकते। तमाम उम्र तबर्रुक पे पल तो सकते हैं, सकीफा वालों के टुकड़ों पे पल नहीं सकते। नारा हैदरे हैदरे हैदरे। तमाम उम्र के टुकड़ों पे पल नहीं सकते। रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो, दादो तहसील से एक और सुनहरा कर दो। नारा इस तरह का हो कान के पर्दे फट जाए, दुश्मन हाजिर करार को तैयार करना। तमाम उम्र तबर्रुक पे पल तो सकते हैं, सकीफा वालों के टुकड़ों पे पल नहीं सकते। खोज गद्दारों की हर खित्ते में अब जारी है, कातिलों के ही लिए कत्ल की तैयारी है। खोज गद्दारों की हर खित्ते में अब जारी है, कातिलों के ही लिए कत्ल की तैयारी है। बस यही कहते हुए आगे बढ़े हैं मुख्तार, शिम्र को मार चुके हुरमुला की बारी है। शिम्र को मार चुके हुरमुला की बारी है। नौजवानों अपनी अमानत संभालो। जनाब अली अकबर के हवाले से, जनाब अली अकबर की उम्र को लेकर कई शायरों ने अपने अपने ख्याल पेश किए हैं। 4 मिसरे इस नाचीज के खास नौजवान भाइयों के हवाले कि जिसकी कोई मिसाल नहीं वो मिसाल है, लैला के लगते दिल में नबी का जमाल है। जिसकी कोई मिसाल नहीं वो मिसाल है। अरे करबो बला तो हो गई 1400 साल की, अकबर की उम्र आज भी 18 साल है। अकबर की उम्र आज भी 18 साल है। जिसकी कोई मिसाल नहीं वो मिसाल है, लैला के लख्ते दिल में नबी का जमाल है। करबो बला तो हो गई 1400 साल की। शेर सुने, ये एक जिहाद का रुख मोड़ कर निकल आए, ये एक जिहाद का रुख मोड़ कर निकल आए। कमर बुढ़ापे की खुद तोड़ कर निकल आए, कमर बुढ़ापे की खुद तोड़ कर निकल आए। अरे खते हुसैन ने इतना जवान कर डाला, हबीब घर में ऐसा छोड़ कर निकल आए। ये जितना बड़ा शेर था उस तरीके से बात नहीं मिली है। मैं फरहान मनाफी साहब से फिर कहूँगा कि उसी अंदाज में उसी लहजे में आप शेर पढ़ें। और मुबारक की ये तहजीब रही है कि शेर को शेर के तरीके से सुना गया है। मगर आज दिल में तकलीफ हुई कि क्या मुबारक लोगों का लहर बदल गया कि आज इस तरीके से इतना बड़ा शेर आप हजरात बहुत आहिस्ता सुन लीजिए। फिर पढ़े इसको। ये एक जिहाद का रुख मोड़ कर निकल आए, कमर बुढ़ापे की खुद तोड़ कर निकल आए। खते हुसैन ने इतना जवान कर डाला, हबीब घर में ऐसा छोड़ कर निकल, हबीब घर में ऐसा छोड़ कर निकल आए। उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर, उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर, जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर, जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर। अरे पानी का एक कतरा भी पीना हराम है, ज़हरा के कातिलों पे तबल्ला किए बगैर।
खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर। बहुत अच्छा फरमान था। अब ये शेर आज की महफिल का हदिया कर रहा हूँ। ज़ुहैर इब्ने कैन के हवाले से शायरी बहुत कम सुनने मिलती है। शेर सुन ले, तारीख की रोशनी में शेर पेश कर रहा हूँ। उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर, जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर। पानी का एक कतरा भी पीना हराम है, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर। करके नमाजियों की हिफाजत ज़ुहैर ने, करके नमाजियों की हिफाजत ज़ुहैर ने, राजी खुदा को कर लिया सजदा किए बगैर। करके नमाजियों की हिफाजत ज़ुहैर ने, शेर सुने, राजी खुदा को कर लिया सजदा किए बगैर। आगे की जंग हो गई मुख्तार तेरे नाम, अब्बास लौट आए हैं हमला किए बगैर। अली की बादशाही है, अली मौला, अली मौला, अली इसमें इलाही है, अली मौला, अली मौला। लगा जब हैदरी नारा, अली मौला, अली मौला। शाह मर्दार शेर यज़्दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, इल्ला ज़ुल्फ़िकार, नादी अली अन मज़र लजैब। पूरी कुव्वत के साथ दोनों हाथ बुलंद कर कर गदीरी नारा, नारा हैदरी, करके नमाजियों की हिफाजत ज़ुहैर ने, राजी खुदा को कर लिया सजदा किए बगैर। कसम खुदा की, शेर पे अगर खड़े हो की भी दाद दे तो कम है। इस कायनात में जितने भी शहजादी के चाहने वाले हैं, सबकी यही ख्वाहिश है, राजी खुदा को कर लिया सजदा किए बगैर। आगे की जंग हो गई मुख्तार तेरे नाम, अब्बास लौट आए हैं हमला किए बगैर। हमको सुकून मिल नहीं सकता है फातिमा, चेहरा पे धक के चोरों का काला किए सुकून मिल नहीं सकता है फातिमा। अब इससे बड़ा शेर सुने, हमको सुकून मिल नहीं सकता है फातिमा, चेहरा पे दर्द के चोरों का काला किए बगैर। कह दो यजीद वालों से मर ना सकेंगे हम, तामीर शाह आजादी का रोजा किए बगैर। हजरत फरहान बनारसी साहब, बिल्कुल मैं आवाज़ दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मगर एक मरतबा ऐसे नारा लगाएं कि आप पढ़वाना चाह रहे हैं। हम नारा लगा रहे हैं, मैं नारा लगा सकता, एक नारे हैदरी। कह दो यजीद वालों से मर ना सकेंगे हम, तामीर। शेर सुने, मौला अब्बास के हवाले से 4 मिसरे याद आ गए, सुन ले। तामीर शाहजादी का रोजा किए बगैर, जाओ हटो फुरात से क्यों मानते नहीं, थोड़ा थोड़ा जुड़ जाए, जाओ हटो फुरात से क्यों मानते नहीं। आहट कदम की शेर के पहचानते नहीं, आहट कदम की शेर के पहचानते नहीं। आए हो तीर मश्क सकीना पे मारने, अब्बास के मिजाज को तुम जानते नहीं।
फुरात से क्यों मानते नहीं? जाओ हटो फुरात से क्यों मानते नहीं? आहट कदम की शेर के पहचानते नहीं। शेर सुनिए, आहट कदम की शेर के पहचानते नहीं। आए हो तीर मशके बिल्कुल 4 मिसरे न सुने। हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही। ये बात जाके कोई भी उसे बताए, घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मर्द अगर आए तो करबला है। क्या कहें भाई बाबा बाबा। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। भाई की फरमाइश है, फिर से शेर में पढ़ दे रहा हूँ। ये एक जिहाद का रुख मोड़ कर निकल आए, कमर बुढ़ापे की खुद तोड़ कर निकल आए। खते हुसैन ने इतना जवान कर डाला, हबीब घर में ऐसा छोड़ कर निकला। हबीब घर में, अगर थके नहीं हो तो कुछ शेर और पढ़ दूं। चार मिसरे जनाबे जौन के सुने। मौला ने काले गोरे के फर्क को किस तरह से मिटाया है। शेर सुनिए, शायरी सुनिए। मौला ने काले गोरे के फर्क को किस तरह से मिटाया है। अगर बात मुकम्मल हो गई हो तो हक अदा कर दीजिएगा। बहुत आहिस्ते से 4 मिसरे पढ़ देता हूँ कि शक्ल की रंगत नहीं किरदार का आला था वो। शक्ल की रंगत नहीं किरदार का आला था वो। जानसारों में उसे भी ले लिया शब्बीर ने। शक्ल की रंगत नहीं किरदार का आला था वो। जानसारों में उसे भी ले लिया शब्बीर ने। अरे काले गोरे के तस्वुर को मिटाने के लिए जौन के चेहरे पे चेहरा रख दिया शब्बीर ने। मिलकर मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा। काले गोरे के तस्वुर को मिटाने के लिए जौन के चेहरे पे चेहरा रख दिया शब्बीर ने। जौन के चेहरे पे चेहरा रख दिया शब्बीर ने। बाज़बान ख्वाजा सुने, आपके मिजाज के शेर सुना रहा हूँ। जौन के चेहरे पे चेहरा रख दिया शब्बीर ने। हूँ अज़ादार वफाओं की कली कहते हैं, हूँ अज़ादार वफाओं की कली कहते हैं। नाम ख्वाजा है मेरा लोग वली कहते हैं। हूँ अज़ादार वफाओं की कली कहते हैं। नाम ख्वाजा है मेरा
लोग वली कहते हैं। ऐ मुसलमानों जरा गौर से पढ़ लो दर पे मेरे आका को हुसैन इब्ने अली का। मुसलमानों जरा गौर से पढ़ लो दर पे मेरे आका को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। यहाँ से एक मतला 2-3 शेर, उसके बाद ज़हमत तमाम। देखिए बिल्कुल नए कलाम में भी कहीं पढ़े भी नहीं है। अब लोग आप थोड़ा हौसला देंगे ताकि मैं पढ़ सकूं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल नए कलाम है, ज़ायका सुने कि लिखा है यही हर दरो दीवार के ऊपर, से जुड़ जाए। लिखा है यही हर दरो दीवार के ऊपर, जालिम की चली एक ना बीमार के ऊपर। लिखा है यही हर दरो दीवार के ऊपर, जालिम की चली एक ना बीमार के ऊपर। सजदे में नबी पुश्त पे शब्बीर है बैठे, है करबो बला है मदे मुख्तार के ऊपर। नहीं मिसरा नहीं पहुंचा। लिखा है यही हर दरो दीवार के ऊपर। अब आपके हवाले ये शेर कर रहा हूं। लिखा है यही हर दरो दीवार के ऊपर, जालिम की चली एक ना बीमार के ऊपर। सजदे में नबी पुश्त पे शब्बीर है बैठे, है करबो बला है मदे मुख्तार के ऊपर। तुम जितना मिटाओगे इन्हें बढ़ते रहेंगे, तुम जितना मिटाओगे इन्हें बढ़ते रहेंगे। ज़हरा का करम है ये अज़ादार के ऊपर, ज़हरा का करम है ये शेर सुने, है ये अज़ादार के ऊपर। अब्बास तुझे इसलिए मासूम कहेंगे, एक धब्बा नहीं है तेरे किरदार के ऊपर। अब्बास, अब यहाँ से 2 शेर और ज़हमत तमाम। तुझे इसलिए मासूम मौला अब्बास ने सिफ़ीन में किस अंदाज से जंग की थी, उस ख्याल को पेश करने की कोशिश की। अगर शायद बात आप तक पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। अब्बास तुझे इसलिए मासूम कहेंगे, एक धब्बा नहीं है तेरे किरदार के ऊपर। सैलाब की सूरत में था अब्बास का हमला, लश्कर को उठा ले गए तलवार के ऊपर। सैलाब की सूरत में था अब्बास का हमला, लश्कर को उठा ले गए तलवार के ऊपर। ले आएगा असगर तेरे कातिल को पकड़ के, आबिद को बहुत नाज है मुख्तार के ऊपर।